हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में 22 दिसंबर की आपकी आंसर की। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जैसे जैसे आप लोग पीडीएफ सेंड कर रहे हैं मुझे, मैं वैसे वैसे आप लोगों की आंसर की आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊंगी। जनवरी की ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है, 2-3 बची है, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँगी जैसे जैसे मेरे पास में पीडीएफ्स आ जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, तो दिसंबर 2022 का हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में ये पीडीएफ आया है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर्ड टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड टू हेल्प हर रीच हर जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट द टीचर इज। हम लोग सभी जानते हैं कि एक जो हेल्प, एक सपोर्ट, एक पार्ट दिया जाता है बच्चे को, उसके एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक उसका डेवलपमेंट होने के लिए उसको क्या कहा जाता है? स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा, जिसकी बात कौन करते हैं? वाइगॉत्स्की करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने, क्या है? लेव वाइगॉत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ डैश थ्योरी। लेव वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, आपका पीडीएफ इंग्लिश में आया है तो मैं इंग्लिश में डिस्कस कर रही हूँ, तो आप लोग हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान लगा करके अगर डिस्कस करेंगे तो मैं हिंदी में भी आंसर्स को बोल रही हूँ, आराम से क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डैश अकर्स व्हेन चाइल्ड ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा? ट्रांसफॉर्म कर रहा है देयर एक्सपीरियंस को, मतलब अपने एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? चेंज कर रहा है कहीं ना कहीं, और उसको एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में करने के लिए, क्या करने के लिए? फिट करने के लिए। तो इसका मतलब चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? एकोमोडेशन के साथ में जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अंडरस्टैंडिंग एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इज एकेडमिक वर्क। जो एरर्स बच्चे करते हैं, मतलब मैं ये कहूँगी हर पेपर में जितने भी अभी तक मैंने आप लोगों को 10 से 11 पेपर की मैं आंसर की आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, हर किसी में ये एरर से क्वेश्चन इस बार सीटेट ने डाला है। अंडरस्टैंडिंग एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन एकेडमिक वर्क्स, जो बच्चों की जो एरर्स होते हैं, जो गलतियां होती है, वो क्या है आपकी? ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इज रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड टीचिंग एज वेल एज लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत ही रेलिवेंट होती है टीचिंग को समझने के लिए कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, और लर्निंग प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी होती है उनको आपको देखना। ठीक है, तो क्या है? फोर्थ का क्या हो गया? फर्स्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि जो गलतियां हैं आपकी वो लर्निंग का पार्ट है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट इन एन एजुकेशनल सेटअप। जो आपकी एकेडमिक लर्निंग होती है, आपकी कॉपी किताब होती है, आपकी कॉपी किताब वाली जो पढ़ाई होती है, उसके अलावा भी फोकस होना चाहिए सोशियो इमोशनल नीड्स पर। ठीक है, बच्चे की सामाजिक संवेदनाएं जो होती है, जो इमोशंस होते हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है एजुकेशन सिस्टम में सेटअप करने की। तो इसका दूसरा रीज़न क्या दिया है? इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन, क्योंकि हमारे कॉग्निशन में इमोशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है, और कहीं ना कहीं जो ए की जो आर है, वो आर क्या कर रहा है? एक सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एजेंसी। तो देखो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा, सॉरी जो आपके ऑप्शंस है उस पर डिपेंड करेगा। फैमिली प्राइमरी में आती है, पीयर को हम प्राइमरी में लेंगे, और नेबर को हम प्राइमरी में लेंगे। यहाँ पे हम गवर्नमेंट जो हमसे थोड़ी सी दूर है उसको हम क्या करेंगे? प्राइमरी में नहीं लेंगे। तो नॉट पूछा गया है, तो हम यहाँ पे किसको? गवर्नमेंट को प्राइमरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारी फैमिली जैसी हो जाती है, फैमिली, पीयर, नेबरहुड। अगर सिर्फ फैमिली पूछा हो तो फैमिली प्राइमरी हो जाती है, और बाकी सारे सेकेंडरी हो जाते हैं। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, और इसमें आपका गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट टू एंकरेज देम टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फॉर अ टास्क। अगर किसी टास्क के लिए बच्चे को इंट्रिंसिकली मोटिवेट करना है तो टीचर क्या करेगी? देखो, लेट मी सी हु फिनिशेस फर्स्ट एंड हु इज स्मार्ट। तो स्मार्ट दिखने के लिए अगर कोई बच्चा काम करेगा तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट कभी नहीं हो सकता। 5 स्टार के लिए अगर कोई काम करेगा तो भी इंट्रिंसिकली मोटिवेशन नहीं है। और अगर वो कहेगा कि भाई आप लोग ये काम क्विकली कर दोगे वरना आपको गेम पीरियड में नहीं जाने मिलेगा, इसका मतलब किसी पनिशमेंट के डर से कर रहा है, इसका मतलब भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। टीचर कहता है कि देखो वर्किंग ऑन दिस इज सो इंटरेस्टिंग, देखो इसके ऊपर काम करना कितना मज़ेदार है,
लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन लर्न दिस एक्टिविटी। देखते हैं हम लोग क्या सीखते हैं इस एक्टिविटी से। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, बच्चा खेल खेल में सीखेगा और अपने इंटरेस्ट के लिए सीखेगा। तो क्या हो गया, 7th का आंसर हो गया आपका 3 वाला। ठीक है, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में रहती है, हमारी कॉग्निटिव डोमेन में रहती है, चाहे वो हमारी अटेंशन हो, चाहे वो हमारी मेमोरी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, हमारी सृजनात्मकता, हमारी क्या है क्रिएटिविटी, कल्पनाशीलता, सब कुछ किस में रहती है, हमारे संज्ञान में, हमारी कॉग्निटिव डोमेन में रहती है। तो 8th का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, Which of the following should be kept in mind while creating an effective environment in a progressive education? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में यानी प्रगतिशील जो आपकी कक्षा होती है उसके लिए कौन कौन सी इसमें से इफेक्टिव एनवायरनमेंट में काम करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 9th का। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है, मेथड ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू एंकरेज एक्सप्लोरेशन। ठीक बात है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, वे ऑफ सपोर्टिंग स्टूडेंट इन टेकिंग रिस्क टेकिंग। ठीक बात है, पुटिंग स्टूडेंट ऑफ सम एबिलिटी इन वन ग्रुप। जी नहीं, वेरिड मेथड ऑफ असेसमेंट, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जिसमें है, यानी कि फर्स्ट वाले में आपका आंसर हो गया 9th का फर्स्ट आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा 10th का आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे की पहले लार्ज मसल्स पे कंट्रोल आ रहा है, उसके बाद में शॉर्ट जो आपकी सूक्ष्म गति कौशल है उस पर कंट्रोल आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। आपका डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो 11th का हो गया फर्स्ट वाला आपका। ठीक है, नंबर 12 आपका देखते फटाफट से। 9 ईयर ओल्ड लीला जो है क्लासिफाइड ए कलेक्शन ऑफ बटन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। बटन्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर देती है, क्लासीफाई कर लेती है। देन शी कंबाइंड ऑल ग्रुप्स ऑफ बटन एंड रीडिस्ट्रीब्यूट देम ऑन द बेसिस ऑफ होल्स ऑन देम। अब उनको वो सबको वापस से मिक्स करके और क्या करती है, उनके अलग अलग ग्रुप बना देती है बटन्स में होल के अकॉर्डिंग। भाई जो जिस बटन में 4 होल है उनको अलग कर देती है, जिस बटन में 3 होल है उनका अलग ग्रुप बना देती है। तो इसका मतलब उसको ग्रुपिंग करना आ रहा है, उसको क्या आ रहा है, क्लासिफिकेशन करना आ रहा है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो किस ग्रुप में होगी, तो वो कहाँ होगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे रहेगी। फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्या है आपका 13, द सेट इफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन अ गिफ्टेड स्टूडेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट के अंदर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से होंगी, ये पूछा गया है आपसे। तो देखो, रैपिडली वो लर्न कर लेगा और उन चीज़ों को रिटेन भी कर पाएगा, यानी कि उसको अपने अवधान में भी रख पाएगा और लर्न भी रैपिड जल्दी कर लेगा। ठीक है, इज अलर्ट, कीनली ऑब्जर्वेंट एंड रिस्पॉन्ड क्विकली, ये भी ठीक है। परफॉर्म्स बेटर विद एक्सक्लेरेशन, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। परफॉर्म्स बेटर विद एक्सक्लेरेशन, इज अलर्ट, कीनली ऑब्जर्वेंट एंड रिस्पॉन्ड क्विकली, ये भी ठीक है। हाँ, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा 13 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपकी जो वातावरण और अनुवांशिकी है उसके बीच का एक अंतःक्रिया है। ठीक है, इंटरेक्शन है जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो गया, 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू बॉयज़ वाइल सिलेक्टिंग स्टूडेंट फॉर बैडमिंटन कॉम्पिटिशन। एक स्कूल जो है वो प्राथमिकता देता है लड़कों को जब बैडमिंटन कॉम्पिटिशन होता है, एंड टू गो गर्ल्स फॉर म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, और गर्ल्स को कहता है कि भाई म्यूज़िक कॉम्पिटिशन के लिए प्राथमिकता देता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को आपका क्या करता है, दिखाता है ये। ठीक है, किसको दिखाता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दिखाता है ये, कि वहाँ पे क्या है भाई, वो इस चीज़ को मानते हैं कि लड़के जो है बैडमिंटन के अच्छे होंगे, अच्छे खिलाड़ी होंगे, और लड़कियाँ जो है म्यूज़िक में ठीक होंगी। ठीक है, तो चलिए 16 का आंसर क्या रहेगा आपका। 16 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होती है, जिसके अंदर आप बच्चों को ग्रुप में सिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, यानी कि बच्चों का किसी भी तरीके से, इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि एक जिक्सो पजल आपने दे दिया, उसको एक ग्रुप में दे दिया आप लोगों ने, और भी कुछ काफ़ी सारी टास्क एंड रन की स्ट्रेटजी होती है,
एक दो और भी कुछ, मतलब ग्रुप आपने बच्चों का बना दिया और उसके अंदर में आपने उनको एक टास्क करने के लिए दे दिया या क्वेश्चनिंग करने के लिए दे दिया आपस में। काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होती है, इसमें हम जाएंगे 3 के साथ, 4 के साथ में, ठीक है। सॉरी 16 का क्या हो गया, 4 हो गया, रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपको, डैश इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएट टू द मूड्स टेम्परामेंट एंड इंटेंशन ऑफ अदर। जहाँ पे ये बात आ जाए कि दूसरों के बिहेवियर को समझने की बहुत अच्छी एबिलिटी है, तो वो क्या हो गया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गया। दूसरों को समझने से रिलेटेड होगा तो इंटरपर्सनल होगा, ठीक है। 17 का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपको कि ऑन द बेसिस इफ चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स टू हाइंस डिलेमा लॉरेंस कॉलबर्ग हैज़ प्रपोज्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ, किस तरीके की स्टेजेस दी है, मॉरल डेवलपमेंट की, यानी कि नैतिक विकास की बात की है उन्होंने। 18 का आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया, ठीक है। 19 क्या है आपका क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अनीता टीचर ऑफ 4th ग्रेड इज फेसिंग अ सिचुएशन इन हर क्लास वेयर सेवरल स्टूडेंट आर रिपोर्टिंग बोर्डम इन ऑनगोइंग थीम इन दिस सिनारियो शी शुड। भाई 4th ग्रेड की एक टीचर है, उन्होंने ये सिनारी एक सिचुएशन को फेस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये कहते हैं कि भाई ये जो ऑनगोइंग थीम चल रही है ये बोरिंग है काफ़ी, ठीक है। तो इसके बारे में उनको क्या करना चाहिए, इस दिस सिनारियो में वो क्या करेगी, भाई इग्नोर कर देगी, उनको पनिश कर देगी, ये सब तो बिल्कुल ही गलत बात है। एज्यूम करेगी कि वो कैपेबल ही नहीं है लर्निंग के लिए, जी नहीं। रिफ्लेक्ट ऑन कंटेंट ऑफ लेसन एंड मेथड ऑफ टीचिंग, वो फिर से एक बार के लिए रिफ्लेक्ट करेगी कि उसका लेसन का कॉन्टेक्ट क्या है, उसकी टीचिंग का मेथड क्या है, कहाँ कमी हो रही है जिसकी वजह से बच्चों को बोरिंग लग रहा है, ठीक है। तो 19 का क्या हो गया, फर्स्ट हो जाएगा आपका। 20th क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 20th, इन आ प्रोग्रेसिव एजुकेशन emphasis is placed on summative assessment, teachers use reward and punishment, या फिर learner play an active part in their learning। बिल्कुल ठीक बात है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगा, प्रगतिशील शिक्षा होगी, उसके अंदर बच्चे जो होंगे वो एक एक्टिव पार्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग में, ठीक है। तो क्या रहेगा आंसर, 3 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन इंटेल्स विच ऑफ दीज। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, प्लानिंग और पैरामीटर एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक बात है। मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर, पीरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, या फिर इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला। पीरियोडिक टेस्टिंग और रैंकिंग नहीं होती है स्टूडेंट्स की, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका ठीक है, तो थर्ड वाला आंसर हो जाएगा 21st का आपका, ठीक है। इतने क्वेश्चंस पढ़ के ना मैं फंबल करने लग गई हूँ, पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट। जिन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है उसके लिए इफेक्टिव पेडागोजी स्ट्रेटेजी जो है वो कौन सी नहीं हो सकती है, तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू गिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों को, जो बच्चे देख नहीं सकते उनको कंप्यूटर पे विजुअल प्रेजेंटेशन देने का कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना दी है जिसके अंदर आप लोगों को सभी शिफ्ट्स के एग्ज़ाम के जो है आंसर की आपको मिल जाएगी। आप लोगों को जिस भी डेट में आप लोग आंसर देखना चाहते हैं, जिस भी डेट में आपने एग्ज़ाम दिया था, आप अपनी आंसर की उस प्लेलिस्ट में जाके आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। विच इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन इन अ प्राइमरी क्लासरूम, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूजन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, इंक्लूजन की बात की जा रही है, तो क्या आंसर रहेगा, टीचर प्रैक्टिस कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। टीचर जो है उसको प्रैक्टिस करनी होगी कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी की, ठीक है। वो इस चीज़ को मानना होगा टीचर को। बाकी ऑप्शंस हमारे रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की ज़रूरत भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23, क्योंकि इतना पेशेंस आप लोग आंसर की देखते टाइम रखते ही नहीं है कि कोई टीचर आपको समझा दे थोड़ा बहुत, है ना। तो क्या है, अ स्टूडेंट विद एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वुड एट्रीब्यूट हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन टू। ये एक आपकी एक तरीके की सिचुएशन होती है, एक मेंटल स्टेट होती है स्टूडेंट की, जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल लूकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक्सटर्नल लूकस ऑफ कंट्रोल होता क्या है एग्जैक्टली, इसमें जो स्टूडेंट होता है उसका रिजल्ट होता है, जो उसका फेलियर होता है या उसकी सक्सेस होती है, रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स,
ठीक है, बियॉन्ड देयर कंट्रोल, वो उसको मानते हैं, उसका रीज़न मानते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो कि उनके कंट्रोल में नहीं है। अब आप लोगों ने अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और आपका 4 बार में 5 बार में मतलब ज़बरदस्त मेहनत करने के बाद में भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? किसी और को आपने देखा सीटेट उसका एक बार में क्लियर हो गया, तो आप क्या कहोगे? भाई उसकी किस्मत अच्छी थी, है ना, मेरा बैड लक था जो मेरा क्लियर नहीं हुआ। आप ये कहोगे नहीं ना कि मेरी प्रिपरेशन में कमी थी या मेरी एबिलिटी में कमी थी या मेरे एटीट्यूड में कमी थी, ये तो आप नहीं कहोगे। आप क्या कहोगे कि मेरा बैड लक था भाई, उसकी किस्मत अच्छी है, उसका हो गया। तो ये जो एक टर्म है ना एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब ही ये है कि आप जो है एक्सटर्नल फैक्टर को जिम्मेदार ठहराते हो कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस के लिए या फिर अपनी फेलियर के लिए। सक्सेस अगर आपकी होगी तो आप कहोगे मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, ये फेल हो गए तो आप कहोगे मेरी किस्मत बुरी थी, बैड लक था। तो एक्सटर्नल फैक्टर को आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराते हैं, ये टर्म इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका क्या हो गया? बैड लक। ठीक है, 3 आपका आंसर हो गया। पेस ऑफ लर्निंग, पेस ऑफ लर्निंग इज, वेट, तो पेस ऑफ लर्निंग क्या आंसर क्या रहेगा आपका इसका? क्वेश्चन नंबर 25 का रहेगा 4 नंबर, डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, लर्निंग में आपके दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल, आपका पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो 4th हो जाएगा आपका। ठीक है, 26 में एक और एजर्शन दिया हुआ है आपको और फिर उसका रीजन दिया हुआ है, टीचर शुड प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, कि टीचर को क्या है अलग अलग तरीके की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, सभी चिल्ड्रन जो है वो लर्न करने की, सीखने की योग्यता रखते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और जो आपका रीज़न है, जो आर है, वो ऊपर वाले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें, मोहन प्रोवाइड स्टूडेंट विद कंटेनर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज टू हेल्प देम लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। मोहन जो है वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर देता है जिससे कि वो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को समझ सके। फराह आस्क स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग वेस्ट डिस्पोजल a mechanical task so that people do not have to do these manual tasks before both of the teacher are employing dash in their classroom। क्या कहेंगे हम इसको? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कहेंगे, क्योंकि बच्चों को पूरी तरह से इंक्लूड किया हुआ है और एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन है उनका, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कहेंगे हम इसको। 27 का क्या हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, 28 नंबर क्या कहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज्ड दैट मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हैविली डिस्करेज। नो 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 नो। ठीक है, इसमें क्या हो गया 28 का आपका? चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन होम लैंग्वेज, या फिर उनकी मदर टंग में उनको पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, प्राइमरी जो आपके ग्रेड्स के बच्चे हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं। 28 का क्या हो गया आपका? फर्स्ट नंबर आंसर हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स मेटाकॉग्निशन, एनालिसिस और रिफ्लेक्शन, तीनों चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। 29 का हो गया फर्स्ट आपका। 30th आज के लिए लास्ट, इस आंसर की का लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। तो 30th का आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा। और ये आपकी 22 दिसंबर के आंसर की मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए वो मैंने डिस्कस की है, और धीरे धीरे सारी आंसर की आप लोगों के साथ डिस्कस मैं कर लूँगी। CDP हम सारे सब्जेक्ट्स की कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स पे मूव करेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।